जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक शादी के वीडियो की जो रातों रात इंटरनेट पर छा गया, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनकी किसी ने उम्मीद की होगी। तो सोशल मीडिया पर एक शादी का वीडियो सामने आता है। एक खूबसूरत जोड़ा ऋषभ राजपूत और सोनाली मतलब अपनी जिंदगी के सबसे खास पल में है। बिल्कुल, शादी का दिन। लेकिन कुछ ही घंटों में ये खुशी का पल कह सकते हैं एक भद्दी बहस में बदल जाता है। और वजह थी उनके स्किन कलर का अंतर। आज हम सिर्फ उस 30 सेकंड की क्लिप की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जोड़े के इंटरव्यू के आधार पर उनकी 11 साल लंबी प्रेम कहानी 11 साल हाँ, और ऑनलाइन नफरत की क्रूरता और त्वचा के रंग को लेकर हमारे समाज की जो गहरी सोच है उसकी परतों को खोलेंगे। और देखिए, इस कहानी में एक गहरा विरोधाभास भी है। कैसा? कि सोशल मीडिया हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमारी सबसे पुरानी मतलब सबसे संकीर्ण सोच, जैसे कि रंग भेद, बिल्कुल उसी को फैलाने और मजबूत करने का एक बहुत बड़ा हथियार भी बन जाती है। एक निजी पल का इस तरह वायरल होकर एक सार्वजनिक मुकदमे में बदलना, ये इसी विरोधाभास का सबसे बड़ा सबूत है। सही बात है। ये सिर्फ एक जोड़े की कहानी नहीं है, ये हमारे डिजिटल समाज का एक तरह से एक्सरे है। चलिए तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ये वीडियो किसी प्रोफेशनल वीडियोग्राफर ने नहीं बनाया था। अच्छा। ये तो ऋषभ की बहन ने अपने फोन पर बनाया था। ऋषभ ने इंटरव्यू में बताया भी कि उनका एक छोटा सा सपना था कि जब उनकी शादी हो तो पूरा गांव देखे। एक आम सपना। पर विडंबना देखिए, गांव तो क्या पूरी दुनिया ने उनकी शादी देखी, और उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये वीडियो परिवार तक सबसे पहले कैसे पहुंचा। कैसे? किसी दोस्त के जरिए नहीं, बल्कि सोसाइटी की आंटीज के एक व्हाट्सएप ग्रुप से। ये एक बहुत दिलचस्प और जरूरी नुक्ता है। हम अक्सर ऑनलाइन ट्रोलिंग को किसी गुमनाम मतलब किसी बाहरी भीड़ का काम मानते हैं। हाँ, कि कोई नकली प्रोफाइल के पीछे छिपा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो जहर की पहली बूंद एक बहुत ही करीबी जाने पहचाने सर्कल से आई। ये दिखाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया का जो भेद है वो अब लगभग खत्म हो चुका है। सही बात है। जो पूर्वाग्रह हमारे आस पड़ोस में दबी जुबान में रहते हैं, वही व्हाट्सएप ग्रुप्स में मीम्स और भद्दे मजाक बनकर खुलकर सामने आ जाते हैं। तो मतलब ये नफरत कहीं बाहर से नहीं आई, वो हमारे बीच ही मौजूद थी। बिल्कुल, बस उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और जोड़े के लिए तो ये किसी शौक से कम नहीं था। जाहिर है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि उनके 11 साल के रिश्ते में किसी ने भी, न दोस्तों ने न परिवार ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। कभी उनके रंग पर एक शब्द तक नहीं कहा। वो अपनी दुनिया में खुश थे, और फिर अचानक अजनबियों की एक पूरी फौज इंटरनेट पर उन्हें जज करने आ जाती है। ये कितना बड़ा झटका होगा उनके लिए। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि दुनिया उनके प्यार को इस नजर से भी देख सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक हमला है, क्योंकि ये आपके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पल पर किया जाता है, आपकी शादी। जी। और शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी? इसे मीम या मजाक कहा गया। हाँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब किसी की जिंदगी का इतना निजी पल कंटेंट बन जाता है तो स्क्रीन के पीछे बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि ये असली इंसान है, उनकी असली भावनाएं हैं। हाँ, एक शादी का वीडियो उनके लिए बस कुछ सेकंड का मनोरंजन है, लेकिन उस जोड़े के लिए उनकी पूरी जिंदगी है। और बहुत जल्द ये तथाकथित मजाक एक बहुत ही क्रूर और व्यक्तिगत हमले में बदल गया। ये सिर्फ सामान्य नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे। नहीं, सोनाली को सीधे सीधे गोल्ड डिगर कहा गया। मतलब एक ऐसी औरत जो सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ है। और बात यही नहीं रुकी। नहीं, लोगों ने ऋषभ के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनके बारे में भद्दी बातें लिखी। इस पर ऋषभ ने इंटरव्यू में जो कहा उसमें गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आप कोई नहीं होते और आपको किसी के परिवार को टारगेट करने या ट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं है। इन शब्दों को समझना जरूरी है। गोल्ड डिगर जैसा लेबल ही क्यों चुना गया? ये सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक पूरी कहानी गढ़ता है। ये कहता है कि एक सांवले लड़के से एक गोरी लड़की सिर्फ तभी शादी कर सकती है जब लड़का अमीर हो। ये उनके प्यार को, उनकी पसंद को, उनकी एजेंसी सबको नकार देता है और रिश्ते को एक बिजनेस डील बना देता है। और ये सब किस आधार पर? सिर्फ उनके स्किन कलर के अंतर पर। ये रंग भेद और मिसोजिनी मतलब स्त्री द्वेष का एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल है। आपने स्त्री द्वेष की बात की, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जी। क्योंकि निशाना सिर्फ सोनाली को बनाया जा रहा था, जैसे सारी गलती उन्हीं की हो। बिल्कुल।
और परिवार को घसीटना, ये तो ऑनलाइन हरासमेंट का सबसे घिनौना रूप है। क्योंकि हमलावर जानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। सोनाली ने इंटरव्यू में बताया भी कि इसका उन पर क्या मानसिक असर पड़ा। वो कहती हैं कि दिक्कत होती है, एक टाइम तो ऐसा आता है कि आप चिड़चिड़ाने लगते हैं चीजों को लेकर। जी, ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला मानसिक तनाव है जो आपकी शांति छीन लेता है। बिल्कुल, इसे डेथ बाय एन 1000 कट्स कहते हैं। मतलब एक कमेंट शायद आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन जब हजारों लोग एक ही जहरीली बात दोहराते हैं तो वो आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। जी, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का पल जीना चाहिए था। ये उनकी खुशी की चोरी थी। सोचकर ये अजीब लगता है कि कैसे लोग सिर्फ 30 सेकंड देखकर किसी के पूरे रिश्ते पर, उनके चरित्र पर, उनके परिवार पर फैसला सुना देते हैं। हाँ, लेकिन जब हमने उनके इंटरव्यू को गहराई से देखा तो पता चला कि इन 30 सेकंड्स को बनाने में 11 साल लगे हैं। ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। और यहीं पर पूरी ट्रोलिंग की बुनियाद ढह जाती है। क्यों? क्योंकि नफरत हमेशा अधूरी जानकारी पर ही टिकती है। बिल्कुल, ट्रोलर्स ने इसे एक सतही, शायद अरेंज्ड मैरिज समझकर मजाक उड़ाया। लेकिन उस 30 सेकंड के वीडियो के पीछे 11 साल का एक पूरा सफर छिपा है। अच्छा। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनकी कहानी 2014 में कॉलेज की जूलॉजी क्लास से शुरू हुई। कॉलेज से? हाँ, वो सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, उन्होंने एक साथ सपने देखे थे। 2015 में ऋषभ ने उन्हें प्रपोज किया और वो कहते हैं कि उस दिन से दोनों को पता था कि मंजिल शादी ही है। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये 11 साल सिर्फ गुजरे नहीं, उन्होंने एक दूसरे को गढ़ते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए देखे हैं। ऋषभ की ये बात दिल पर लगती है। ये सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो नहीं है, ये 11 सालों की मेहनत को दर्शाता है। और उनके रिश्ते की गहराई एक और छोटी सी बात से पता चलती है जो उन्होंने इंटरव्यू में बताई। बताइए। सोनाली ऋषभ को हाथ से बनी स्क्रैपबुक गिफ्ट करती थी। अरे वाह! आज के डिजिटल जमाने में जहां रिश्ते डीएम्स और इमोजीज पर चलते हैं, सही बात है, वहां कोई किसी के लिए अपने हाथों से कुछ बना रहा है। ये छोटी छोटी बातें, ये मेहनत, ये प्यार उस 30 सेकंड की क्लिप में नहीं दिखता। लेकिन रिश्ते की नींव तो यही चीजें होती हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स का एक सटीक उदाहरण है। वो क्या होता है? मतलब एक तस्वीर या एक वीडियो अपने असल संदर्भ से कटकर पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। अच्छा। एक 30 सेकंड की क्लिप आपको ये नहीं बता सकती कि उन्होंने 11 सालों में कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामा, या उन स्क्रैप बुक्स में कौन सी यादें छिपी हैं। सोशल मीडिया हमें पल दिखाता है, प्रक्रिया नहीं। और ट्रोल करने वाले लोग वो उसी पल के आधार पर जजमेंट पास कर देते हैं, क्योंकि प्रक्रिया जानने में मेहनत और सहानुभूति लगती है जो उनके पास नहीं है। और जब इस जोड़े ने अपनी कहानी बताने का फैसला किया तो उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, नहीं, उन्होंने समाज को एक आईना दिखाया और कुछ बहुत ही असहज करने वाले सवाल पूछे। हाँ, उन्होंने कहानी का नैरेटिव ही बदल दिया। वो पीड़ित बनकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने चुनौती दी। सोनाली ने इंटरव्यू में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने भारत की अलग अलग जलवायु को त्वचा के अलग अलग रंगों से जोड़ा और पूछा कि जब हमारे देश में इतनी विविधता है तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। बहुत ही वाजिब सवाल है। उनका सवाल बहुत सीधा और दमदार है। क्या हमें किसी को उसके स्किन कलर के आधार पर आंकना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि एक गोरा दिखने वाला व्यक्ति भी किसी लड़की के साथ बुरा बर्ताव कर सकता है। बिल्कुल। तो फिर रंग देखकर किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? ये सवाल सीधे हमारे समाज के पाखंड पर चोट करता है। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। ऋषभ ने इंटरव्यू में एक आंकड़ा दिया कि भारत में लगभग 70-80% लोग सांवले हैं। तो ये किसी अल्पसंख्यक का मुद्दा नहीं है। नहीं, ये बहुसंख्यक समाज की हकीकत है। इसके बावजूद इस वीडियो पर जो नकारात्मक प्रतिक्रिया आई वो एक गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता को दिखाती है कि गोरा रंग ही बेहतर है। और ये मानसिकता तो हमारे मीडिया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिल्में दिन रात मजबूत करती हैं। ये एक तरह का सामूहिक आत्मघृणा है जहां हम अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों को कमतर आंकते हैं। और इन सब तर्कों और सवालों के बाद इस जोड़े ने ट्रोलर्स को जो अंतिम जवाब दिया वो शायद सबसे शक्तिशाली था। क्या था वो? उन्होंने एक साथ बैठकर कहा, क्या हम कहीं से भी नाखुश दिखते हैं? आप नहीं देखेंगे। लोगों के पास वो नहीं है जो हमारे पास है। मेरे पास वो है और उसके पास मैं हूँ। वाह! ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये उनके प्यार और आत्मविश्वास का एक ऐलान है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि आपकी राय, आपकी नफरत उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उनकी खुशी और उनकी दुनिया एक दूसरे में है। ये एक शानदार निष्कर्ष है।
उन्होंने अपनी कहानी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लिया। सही कहा। जो कहानी ट्रोलिंग और उत्पीड़न से शुरू हुई थी, उन्होंने उसे प्यार, ताकत और आपसी सम्मान की कहानी में बदल दिया। और साबित कर दिया कि 11 साल का प्यार 30 सेकंड की नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक वायरल वीडियो से शुरुआत की और एक 11 साल के रिश्ते की गहराई, ऑनलाइन नफरत की क्रूरता और त्वचा के रंग को लेकर एक गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह की कहानी को उजागर किया। तो इस सब का क्या मतलब है? यही कि हर वायरल क्लिप, हर मीम के पीछे एक इंसानी कहानी होती है, असली लोग होते हैं जिनकी भावनाओं को हम शायद ही कभी देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस जोड़े की कहानी हमें अपने अवचेतन में बसे पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी कभी-कभी अनजाने में सतही बातों के आधार पर लोगों को जज कर लेते हैं। सही बात है। उनकी हिम्मत और मजबूती इस कहानी को सिर्फ उत्पीड़न की कहानी से बदलकर ताकत और प्यार की कहानी बना देती है। उन्होंने न केवल अपने प्यार का बचाव किया, बल्कि समाज को एक आईना भी दिखाया, जिसकी हमें शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। जब हम अगली बार कोई वायरल कंटेंट देखें, चाहे वो मजेदार हो या विवादास्पद, तो क्या हम उस पर तुरंत अपनी राय बनाने या उसे शेयर करने के बजाय उसके पीछे की अनकही कहानी, उसके इंसानी पहलू के बारे में एक पल के लिए सोच सकते हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।